अब जाग उठे हैं दीवाने, महफिल को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। फिर इस बात पे आ जाना चाहिए मुसलमान को। तो मजलिस में आपका स्वागत है, बैरिस्टर साहब के कंधे से कंधे मिला करके चलिएगा और इंशाल्लाह अगली बार जब घर आपको कोई आतंकवादी बोलेगा तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके जवाब देने का काम करेंगे। आप मानते हैं मुसलमानों का? मैं पूरे भारत का मानता हूँ, पूरे भारत का, पूरे भारत की मर्यादा को नुकसान, पूरी दुनिया में भारत की साख को खराब की है उस आदमी ने। अगर आते हैं तो सम्मान मिलेगा दानिश अली को? सम्मान नहीं, सर का ताज बनाकर रखेंगे इंशाल्लाह। दानिश अली के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है, ये संविधान का उल्लंघन है बहुत ज्यादा। ऐसे घटिया सोच के लोगों को तुरंत सदन अगर धक्का देके बाहर निकालते तो मैं मानता सदन की ताकत। दानिश अली मुसलमान थे इसलिए उन्हें कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी इसीलिए कहा गया क्योंकि एक मुसलमान थे। इसलिए गाली का मतलब ये नहीं करें कि गाली का मतलब गाली वहीं खड़ोगे तुम भी गाली देते, मतलब ये है कि मुंह बंद ऐसे कमजोर आदमी को संसद में भेजना बेकार है। अपने राष्ट्रपति महोदया पर पूरा एक विश्वास है कि कार्रवाई होगी और मैं दिखाऊंगा आपको। साथ हुआ जो दानिश अली के साथ हुआ, क्या ये भारत का अपमान है, मुसलमानों का अपमान है? नहीं, ये पार्लियामेंट का भी अपमान है, मुसलमानों का भी अपमान है और इस देश का भी अपमान है। ये सभी कुछ है, लेकिन मेरा एक मैसेज दानिश अली जी तक आप पहुंचवा दें कि दानिश अली जी जिस पार्टी से आप सांसद चुन करके आए हैं उसके लीडर जो अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, वो खामोश है, वो डरी हुई है। जब वो ही खामोश है, वो डरी हुई है, वो ही नहीं आपकी आवाज़ उठा पा रही, तो आप अगर उस पार्टी से सांसद रहेंगे तो आप हमेशा आंसू ही बातें रहेंगे। मेरा पैगाम आपको ये है, अगर आपको बेबाक आवाज़ बनना है, अगर मजबूत लीडर बनना है तो मजलिस में आपका स्वागत है, बैरिस्टर साहब के कंधे से कंधे मिला करके चलिएगा और इंशाल्लाह आप अगली बार जब घर आपको कोई आतंकवादी बोलेगा तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके जवाब देने का काम करेंगे, आप बेबस महसूस नहीं करेंगे। दानिश अली को ऑफर कर रहे हैं एमआईएम से? बिल्कुल, दानिश अली को ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के हर एक उस शख्स को, हर एक उस राजनेता को जो दबा कुचला और मुसलमानों, खासतौर से मुसलमानों और दलितों की आवाज बनना चाहता है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मजलिस के साथ आइए और बैरिस्टर साहब की आवाज में आवाज मिलाइएगा। अगर आते हैं तो सम्मान मिलेगा दानिश अली को? सम्मान नहीं, सर का ताज बनाकर रखेंगे इंशाल्लाह। क्या उनको क्या कुछ कहेंगे अभी अगर आपको सुन रहे हैं वो, तो दानिश अली के लिए एमआईएम की तरफ से क्या पैगाम होगा? सीधी बात है, अगर आपको कौम ने चुन करके भेजा है तो अपनी आवाज बनाने के लिए भेजा है। जिस तरीके से जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे दो सांसद हैं, इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर साहब, जब वो आवाज उठाते हैं, किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं तो पूरी सदन खामोश हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको भी ऐसे ही बेबाक आवाज बनना है तो आपको मजलिस का साथ देना होगा, क्योंकि मजलिस डरने और दबने वाली पार्टी नहीं है, ना ये हमारी रगों में वो खून है कि हम डर जाएं दब जाएं। मजलिस से वो शख्स जुड़ेगा जो इस कौम से हमदर्दी रखता होगा और बेबाक आवाज रखता होगा। दानिश अली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हर उस मुसलमान भाई से मेरी दरख्वास्त है जो इस कौम की रहनुमाई करना चाहता है और आवाज बनना चाहता है, मजलिस साहब और बैरिस्टर साहब के साथ चले। तो वो सदन का अपमान वो भी करते, वो उतने ही दोषी वो भी होते, इसलिए मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरीके से, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, जो आतंकवादी कहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि आम लोग आम जगह में भी ऐसा कोई भाषण न दें जिससे भाईचारा खत्म हो। नहीं, लोग कह रहे हैं अगर चुप रहेंगे अगर इस तरह के बयान पे तो और भी इस तरह की चीजें बढ़ेगी। हमारे भारत में कानून है, जवाब तो देना चाहिए था वो, संविधान के दायरे में रहेगा तो जवाब दे सकते हैं। हजरत संविधान के दायरे में रहेगा तो जवाब कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कहा कि अरे हुजूर, मेरी बात संविधान के दायरे में रहेगा जवाब दे सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी सुनोगे नहीं? बोलिए तो। नियम अनुसार कायदा ये है कि जो अध्यक्ष है, अरे घर बैठ जाओ, जो अध्यक्ष है वहाँ, जिसके सामने मर्यादा भंग की जा रही है, आप उनसे शिकायत कीजिए, उसको बाहर निकलवा दीजिए उससे सदन से कहकर। कायदा कानून जो है उस पर चलिए। और वो तो लिखा है उन्होंने, क्या कार्रवाई हुई? ये तो सब खाना पूर्ति के काम है। ये तो लिखा है, ये सारी मैं बता रहा हूँ। देखो, जो है राहुल गांधी जी ने मोदी जी को चोर कहा था, उसके ऊपर उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी थी और ये सदन में खड़े होकर गाली दे रहे हैं। आप देखते हैं बीजेपी को ये क्या कर रही करेगी। बीजेपी बोल रही है कि सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, तो देख लेंगे क्या सबका साथ और सबका विकास है। संविधान पर, अपने राष्ट्रपति महोदया पर पूरा एक विश्वास है कि कार्रवाई होगी और मैं दिखाऊंगा आपको। कार्रवाई हमारे भारत में ना हो तो आप मुझको कहिए, ऐसा नहीं है कि भारत में कार्रवाई नहीं होती। दानिश अली का बयान सुने, उन्होंने कहा कि रात में नस फटने को तैयार था। बिल्कुल, इस सब बातों का संविधान में बदला लिया जाएगा, कानून है, जरूर नहीं रहेगा तो बदला कहां से? सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है, वो खुद भी अपनी तरफ से कानून उसके पास है, उसके हाथ में मुट्ठी में ताकत है, वो खुद भी कार्रवाई कर सकता है। और रही बात नस फटने की, अगर वो वहां बोलते
तो मेरे नजदीक वो भी दोषी होते हैं। अगर उस तरह संविधान के दायरे में रह के तो बोल सकते हैं। मैंने कहा संविधान के दायरे में रह के जवाब दे सकते हैं। देखिए उसी भी दोषी को संविधान के दायरे में रह के वही साहब ने भी जवाब दिया था। जवाब ये जरूरी नहीं कि गाली का मतलब गाली हो। गाली का मतलब ये नहीं कह रहे हम कि गाली का मतलब गाली वहीं खड़ोगे तुम भी गाली देते। मतलब ये है कि मुंह बंद ऐसे कमजोर आदमी को संसद में भेजना बेकार है जो कौम की रहनुमाई ना कर सके। अब संसद के संविधान के दायरे में रह के जवाब दिया जा सकता था। अगर आज उसकी रमेश भदौरिया की जो वो हो रही है, आज जो हम लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा किया है, उसका कारण यही है। अगर वो भी उसी तरीके से, जैसा मतलब ये है कहने का, हमारे देश से बाहर हमारे पड़ोसी देश में या अन्य देश में जूते चप्पल फेंके जाते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, हम भी उन्हें जानवर बताते हैं, हम भी इंसान नहीं बताते। उन्होंने अपनी इंसानियत का पूरा इस बात को दिया है। चुप रहने से अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार आप मेरे पास आइए, मैं आपको फिर इस बात की पूरी वो दूंगा कि वो अगर कार्रवाई हो जाए। आपके पास आएंगे आप सुप्रीम कोर्ट हो, इस या कौन हो आप? जज हो। तो बयान देने वाले फिर आप कैसे कह रहे तुम्हारे पास कैसे आएंगे? हमारे पास बयान लेने आएंगे, हम बयान लेंगे उसके आपके खिलाफ। पास आएंगे क्यों? आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कौन हो आप? आप एक आम आदमी हो, हम भी एक आम आदमी। आप ये बता रहे थे हमारे पास आए, हम ही सरकार बनाते हैं, हमें पूरी सरकार हमारे से ये आज बयान लेने आए हैं कि इस विषय में भी बयान हमें भी इस विषय में फिर बयान लेने आएंगे कि कुछ नहीं हुआ। हम आपको दिखाएंगे हमारा भारत कितना महान है। दानिश अली के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। ये संविधान का उल्लंघन है बहुत ज्यादा। ये मैं भी मानता हूँ। मानते हो तो फिर आप क्या करोगे? जब हम लेकिन संविधान का उल्लंघन वाले को संविधान में बैठे हुए कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? सजा मिलेगी संविधान को मतलब उल्लंघन। तो वे सजा देंगे, आप दोगे जाके जज हो आप। सजा की मांग कर रहे हैं। हमने कहा देशद्रोह का मुकदमा करा जाए इस पे। बीजेपी पार्टी ने जो किया है और बहुत गलत किया है। मुसलमान क्या सोच रहे हैं? अगर दानिश अली मुसलमान है और मुस्लिम क्या सोच रही है इस बात में? मुस्लिम डरा हुआ है कि आज हमारे ऊपर ये हमारी कौम को संसद भवन में बैठ के कहा जा रहा है कि गद्दार है, ऐसे ऐसे शब्द दिए उगर वे भी क्या और एक और शब्द क्या वो मैं कह नहीं सकता। मैं सभी भाई भाई और मीडिया पे ये आप शब्द बोलने गलत है बहुत ज्यादा। इससे मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि वे तो संसद भवन में बोल रहे, आम आदमी की क्या बात होगी? अब इनसे पूछिए थोड़ा सा, ये बताएंगे। आपको क्या लग रहा है? यहाँ आपके बगल में खड़े इंसान कह रहे हैं कि दानिश अली के साथ गलत हुआ है। गलत को कोई नहीं इनकार कर रहा, मैं गलत को इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दानिश अली से ज्यादा मर्यादा सदन की मानता हूँ क्योंकि वो सदन में हुआ। मैं नहीं कहूँगा इस बात के लिए। दानिश अली का तो बहुत छोटे सा अपमान है। एक हिंदुस्तान के इतने बड़े व्यक्ति का, इतने बड़े हिंदुस्तान में एक व्यक्ति का सदन हमारे पूरे भारत की सदन है। ये पूरी कौम का अपमान है। ये दानिश अली का अकेला मान्य है। दानिश अली मुसलमान थे, सबका अपमान है। दानिश अली मुसलमान थे, इसलिए उन्हें कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी इसीलिए कहा गया क्योंकि एक मुसलमान थे। इसलिए ये दानिश अली का अपमान है, पूरी कौम का अपमान है। इसलिए आप मानते हैं मुसलमानों का अपमान? मैं पूरे भारत का मानता हूँ, पूरे भारत का, पूरे भारत की मर्यादा को नुकसान। पूरी दुनिया में भारत की साख को खराब की है उस आदमी ने। ऐसे लोगों को अगर कोई मुसलमान की, चलो मैं मुसलमान ही कहूंगा, अगर कोई मुसलमान की बेइज्जती करे, सदन की ताकत में जब मानता, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम नागरिक हूँ, अगर उसे धक्का देके सदन से लोग बाहर निकालते, मैं सदन की ताकत जब मानता। कोई सदन की ताकत नहीं है, सबकी एक मिली जुली भगत थी। और फिर अगर कोई मुसलमान ऐसी बेइज्जती सह रहा है तो फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर तो उसे आ जाना चाहिए। अब जाग उठे हैं दीवाने, महफिल को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। फिर इस बात पे आ जाना चाहिए मुसलमान को। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मुसलमान कोई बेबस नहीं है। और फिर आतंकवादी का आप दिल देखो, एक आतंकवादी ने इतनी बात सुन के कुछ नहीं कहा। अगर मैं खुद होता तो मैं उसे जवाब देता, हाथ से जुबान से। उसे आतंकवादी बोला जा रहा और वो सहरा। आतंकवादी कौन हुआ? आतंकवादी बोलने वाला हुआ। तो अगर किसी के अंदर अल्लाह ने दिमाग दिया या भगवान ने, तो दिमाग से सोचे, आतंकवादी सुनने वाला होया या कहने वाला होया। ये लोग मुसलमान डरता नहीं है इन बातों से, ये तो होता है हमारे नबियों के जमाने से। नाम इन चीज से डरते। ऐसे घटिया सोच के लोगों को तुरंत सदन अगर धक्का देके बाहर निकालते तो मैं मानता सदन की ताकत। बाद में मैं कुछ नहीं मानता, बात की कोई ताकत नहीं होती। अगर सदन की कोई ताकत होती तो मैं बाहर निकालते धक्का देके। इसलिए मैं मानता हूँ पूरे सदन की मिली भगत थी उसकी, एक मुसलमान की एक बेइज्जती करने की। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह के लोगों अगर चुप रहेंगे तो और भी चीजें बढ़ेगी। लेकिन चचा कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, भारत का अपमान हुआ, मुसलमानों का नहीं हुआ है। नहीं, खाली भारत का अपमान नहीं है, ये खाली एक कौम को टारगेट करा जा रहा है, खाली मुसलमान को। मुसलमान
तो ऐसा है, इक्वालिटी है मुसलमान, इसलिए मुसलमान को बोला जा रहा है। ये समझ लें लोग, ये बोलने वाले नहीं है, ये सुनने वाले ताकतवर इंसान है। एक सुनने वाले की क्वालिटी बनाई हमारे एक अल्लाह ने। तो ये हमारे साथ बागपत के कुछ मुसलमान थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो रमेश भिदुड़ी ने किया है वो पार्लियामेंट का भी अपमान है, भारत का भी अपमान है और मुसलमानों का भी अपमान है। लेकिन साथ ही एमआईएम के लोगों ने दानिश अली को असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी में भी ऑफर किया है कि हम सरताज बना के रखेंगे और आने वाले समय में जो उनका कद होगा वो बड़ा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि दानिश अली इस मुद्दे को लेकर क्या सोचेंगे और ये जो ऑफर मिला है क्या वो स्वीकारते हैं। तो ये बागपत और भारत के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। द इंडिया टीवी के लिए बागपत से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।